जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, बाबा साहब की जिंदगी का वो केस जो उन्हें वकालत के क्षेत्र में महान बनाता है, जिसकी वजह से बाबा साहब को महान वकील कहा जाता है। यह एक सच्ची कहानी है दोस्तों, उस महान दलित चमार की, जिन्हें आज पूरा दलित समाज अपने भगवान मानकर पूजा करता है। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, जब बाबा साहब लंदन से वकील बनकर यानी कि बैरिस्टर बनकर वापस आए और जब उन्होंने कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर कदम रखा, तो जितने भी कोर्ट के अंदर वकील थे, सब ने उन्हें देखकर पहचान लिया था कि ये तो वही है जो महार जाति का व्यक्ति है और ये आज काला कोट पहनकर कचहरी के अंदर आ गया है। और फिर बाबा साहब अपना ठिया ढूंढने लगे। सबके पास अपने अपने ठिये होते हैं बैठने के लिए। जब अम्बेडकर को कोई ठिया नहीं मिला, तो जो दूसरे वकील थे, उन्होंने बाबा साहब की ओर देखते हुए अम्बेडकर की ओर चिड़चिड़ाते मारते हुए कहा, अरे ओ बैरिस्टर, तुम बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर ठिया लगाने की? तुम तो बाहर भी कहीं ठिया लगा लोगे तो तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना, उनकी बातों को गलत नहीं समझा और बाबा साहब मुस्कुराते हुए बोले, तुमने ठीक कहा। और फिर बाबा साहब कचहरी के बाहर एक जगह जाकर अपना ठिया जमा लिया। साफ सफाई कर कर वहाँ बाबा साहब बैठ गए और फिर बाबा साहब के पास छोटे मोटे केस आने लगे। रोजी रोटी चलती रही, हल्का फुल्का बिजनेस बढ़ा, कारोबार बढ़ा। और उसी दौरान एक सेठ और सेठानी का एक इकलौता बेटा था और उसको फांसी की सजा बोली गई थी। वो सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में ऐसा कोई वकील नहीं छोड़ा जिसके पास ना घूमे, जिसके पास भी जाते, जिसको वो फाइल दिखाते अपने बच्चे की, वो मना कर देता कि तुम्हारा बच्चा नहीं बच पाएगा। फिर वो सेठ पूरी मुंबई घूमता घूमता उसी कचहरी के अंदर पहुंचा जिस कचहरी के बाहर बाबा साहब बैठे हुए थे। और जब उस कचहरी के अंदर उस सेठ ने अपने बच्चे की फाइल को दिखाया, तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल लेने से मना कर दिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद सभी वकीलों ने बाबा साहब को चिढ़ाते हुए कहा, अरे सेठ, तुम्हारा केस तो वो लड़ेगा जो वहाँ बाहर बैठा हुआ है महार जाति का व्यक्ति। वो बहुत विद्वान है, वो पढ़ लिख कर आया है। वो बाबा साहब को चिढ़ा रहे थे, हमारे मसीहा को चिढ़ा रहे थे। और फिर जब सेठ ने सुना तो सेठ वहीं पहुंचा जहां बाबा साहब बैठे हुए थे। और फिर सेठ बाबा जी के पैरों में लौट गया और बोला, हे बैरिस्टर, ये बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहब ने बोला, सेठ उठो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या मदद करूँगा। फाइल तुमने किसी और व्यक्तियों, वकीलों को दिखाई होगी, उनके पास जाओ, मेरे पास क्या करने आए हो? मैं क्या मदद करूँगा? मैं तो महार दलित जाति का हूँ, नीच जाति का हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? फिर सेठ ने बाबा साहब की शक्ल देखकर बोले कि नहीं, अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो वो आप बचा सकते हो, वरना पूरी दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। ये मैं आपका चेहरा पढ़कर बता रहा हूँ। अगर आज मेरे बेटे को फांसी लग गई तो उसकी माँ उसकी याद में मर जाएगी। मेरे घर से 2 लाशें निकलेंगी बाबा साहब, 2 लाशें। यह बात सुनकर बाबा साहब को उनके बचपन की एक बात याद आ गई, जिसे उनकी माता भीमा बाई ने कहा था, हे भीमा, अगर कभी जरूरत पड़े कि किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, किसी के पूत की जान बचाने के लिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो संकोच मत करना भीमा। फिर बाबा साहब ने कहा कि सेठ, तुमने ये फाइल किसी और को दिखाई? फिर सेठ बोला, ये फाइल मैंने सभी जगह दिखाई। इस फाइल पर मैंने इतना पैसा खर्च किया जो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। आप बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। और जब बाबा साहब ने उस सेठ की पीड़ा सुनी, उसका दुख देखा और बोले कि जाओ सेठ, मैं लड़ूंगा तुम्हारे बच्चे का केस। फिर बाबा साहब ने उस केस में अपनी सारी मेहनत लगा दी और दिमाग के साथ वो केस लड़ा। फिर कुछ दिनों के बाद बाबा साहब वो केस जीत गए और उस सेठ के बच्चे को बचा लिया। यह देखकर कचहरी के सभी वकीलों का सर नीचे झुक गया। फिर बाबा साहब बोले कि लो सेठ, मैंने तुम्हारे बच्चे को बचा लिया। तो दोस्तों, तब से आज तक सभी बाबा साहब को महान वकील मानने लगे। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।